इन महिलाओं से एक छोटा अमाउंट दिखाकर इनसे झांसा लिया जा रहा था। अभी उनका हो सकता है टारगेट कुछ बड़ा अमाउंट का था। बस 10-15 ही दिन में 30 के 60 दी तोला पैसा इसे के लालच दे दी के चेक दे हवे में रखे भी हव चेक ला और सर मैडम के पहली नंबर चालू रही से अब बंद हो गए हवे। अगर आप भी स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं या फिर ग्रुप में लोन उठाती हैं ताकि अपने परिवार की स्थिति सुधार पाए, छोटे मोटे कोई काम कर पाए, लेकिन इसमें भी धोखा हो सकता है। क्योंकि अभी मैं जहां मौजूद हूं दुर्ग कलेक्ट्रेट में, जिला मुख्यालय में, और यहाँ आप ये महिलाओं को देख सकती हैं। ये इतनी सारी महिलाएं हैं और ये सभी ठगी गई हैं, एक तरीके से कह सकते हैं ठगी गई है, क्योंकि 25 से 30 लाख रुपए की ठगी इनके साथ हुई है। एक महिला जिनका नाम विद्या है, उनके द्वारा इन्हें झांसा दिया गया, प्रलोभन दिया गया और सभी से निजी बैंकों से लोन निकाला गया। कहा गया कि इनके समूह के लिए काम लाया जाएगा, कुछ मशीनें लाई जाएगी और इनके जीवन में जो है आगे और तरक्की होगी, क्योंकि जब पैसे आने चालू हो जाएंगे तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हो सकता है इन झांसों में फंस गई हैं। फिलहाल एफआईआर नहीं हुआ है इसका, लेकिन यहाँ के जो इनकी पार्षद महोदया है वो यहाँ पर आई हुई है ताकि इनकी मदद कर पाए, इस मामले में एफआईआर हो पाए और ऐसी ठगी और महिलाओं से ना हो पाए। पहले हम पार्षद जी से बात कर लेते। जी मैडम, कब पता चला आपको? लगभग 20 से 25 दिन पहले ये सब महिलाएं हमारे कार्यालय में आई, मुझसे मिलने के लिए आई। तब इन्होंने बताया पहली बार ये कि ऐसा ऐसा इनके साथ हुआ है। और विद्या साहू नामक जो महिला है वो उसने कहा कि वो दुर्ग नगर निगम में कार्यरत भी है। तो ये लोग सब आए, हमसे मिले, तो हमने कहा कि ठीक है, पहले किसी के ऊपर एकदम से हम दोषारोपण नहीं कर सकते। तो मैं कैलाश नगर की पार्षद और कुरुद बस्ती की पार्षद अनीता साहू, हम दोनों मिलकर उस महिला से मिलने भी गए, सब महिलाओं के साथ, कि ऐसा क्या हुआ है, आपने लोन उठाया है, कोई समस्या है, क्या है। हम सारी चीज़ें हमने जानना भी चाहा कि अगर आप दुर्ग निगम में काम करती हैं, सही है कि गलत है, क्योंकि हमको तो पता चल ही जाता कि कौन वहाँ कार्यरत है या नहीं है। तब फिर उन्होंने खुलासा हुआ कि नहीं, वो झूठ बोली हैं, दुर्ग निगम में काम नहीं करती हैं। इनको झांसा देने के लिए वो ये झूठ बोली हुई थी कि वो काम कर रही हैं वहाँ पे। फिर एक एक करके हमने जब उनसे पूछा तब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि हाँ, मैंने लोन उठाया है, पासबुक भी मेरी इनकी है, एटीएम है रखा। फिर हमने थोड़ा उनको समय दिया कि ठीक है, आप अपना पक्ष रखना चाहती हैं तो आप समय ले लीजिए, आप अपना पक्ष रखिए। फिर हम आ गए, हमने फिर इनसे लड़ाई झगड़ा होने लगा कि क्यों आप गए हैं, पार्षद को क्यों बताया, क्यों मेरी कंप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि मोहल्ले के बीच में ही वो महिला रहती थी। जी जी जी, एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि इन महिलाओं से एक छोटा अमाउंट दिखाकर इनसे झांसा लिया जा रहा था। अभी उनका हो सकता है टारगेट कुछ बड़ा अमाउंट का था, क्योंकि अभी इन्होंने मुझे बताया कि मुद्रा लोन 10-10 लाख रुपए इनके नाम से निकलवाने का प्लान चल रहा था। तो उसके लिए भी इन लोगों से जी पैसे भी लिए और उन्होंने 10-10 लाख रुपए लोन निकलने वाला था, और उस लोन को निकालने के लिए भी इन लोगों से पैसे लिए हैं, लगभग 30 से 40 हजार रुपए। 40 आप बता रहे थे जी, आईडी वगैरह बनवाने के नाम पे जी नगर निगम में संपत्ति कर टैक्स पटाते हैं हम, तो एक आईडी बनाना रहता है प्रॉपर्टी का। उस आईडी को बनाने के लिए भी उसने चार्ज लिया है इनसे 90,000, किसी से 30,000, किसी से जबकि वो कॉस्ट लगता ही नहीं है, वो फ्री में होता है। वो आप सीधे जाएंगे, आपका रजिस्ट्री पेपर देके, और वो सीधे बनता है, सीधे आईडी जनरेट होता है। आप टैक्स सीधे ऑनलाइन भी पटा सकते हैं और जाके नगर निगम में भी पटा सकते हैं। ये सब क्योंकि अब आप जान रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, थोड़ी सी अवेयरनेस की भी कमी है, इसीलिए ये धोखाधड़ी के शिकार हो चुके हैं। प्रभावित होंगे, कितनी महिलाएं होंगी इनमें? देखिए, महिलाओं के अगर हिसाब से कहा जाए तो ये महिलाएं तो कहती हैं कि आधी बस्ती के साथ ऐसा हो चुका है। पर जितना हम लोगों को पता है, 25-30 महिलाओं तो प्रभावित हैं, कम से कम 25 से 30 महिलाएं तो इससे प्रभावित। जी, आप इनके जनप्रतिनिधि हैं, इस होने के नाते आप इनकी मदद के लिए आई हैं, क्या कुछ आगे जी, एक्चुअली में हम तुरंत उसके बाद हम लोग जो है ना जामुल थाना भी गए थे। मैं आपको वही आगे बता रही थी। जब ये लोग आए उसके बाद हम लोग जामुल थाना गए। हम चाह रहे थे कि एक एफआईआर हो जाए, उस पे जांच हो जाए, क्या सही है क्या गलत है।
तो अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। फिर आज इसलिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। कलेक्टर महोदय से हमने मिले, उन्होंने हमको एसपी साहब से बात करवा के यहाँ भेजा। एसपी साहब से बात हुई, उन्होंने तुरंत निर्देश दे दिया जामुल थाने को कि एफआईआर की जाए, क्योंकि अगर ये एफआईआर हो जाएगी तो आगे और महिलाएं ऐसे ठगी का शिकार नहीं होंगी। क्या तो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? बस यही किया, एफआईआर हो जाए, और जो इनके नाम से जो पर्सनल लोन उठ चुका है, अब पर्सनल लोन उठा है मतलब उसके इंटरेस्ट रेट 11 से 12% हो जा रहा है, और इनको झांसा दिया गया था कि वो समूह का लोन है जिसका परसेंट 1 से 2% होता है। तो ये लोग सब जो है वो इतना पैसा कहाँ से भरेंगे? कागजों में तो वो महिला सही हो गई है हर जगह। देखिए, कागजों में महिला सही है वो ठीक है, मैं आप जो कह रहे हैं वो सही भी कह रहे हैं, तो इसलिए तो हम चाह रहे हैं कि जांच हो जाए, हम इसीलिए चाह रहे हैं। बाकी लोग से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो 4-5 महिलाओं को इकट्ठा करते हैं, बोलते हैं कि हम आपको इतना लोन दिला देंगे, इतना लोन दिला देंगे, और उनसे भी पैसे ले लेते हैं, इधर लोन का भी पैसा ले लेते हैं, और लोग कहीं ना कहीं बेवकूफ बन जाते हैं। मैं बस लोगों से यही कहना चाहूंगी कि ऐसा पैसे लोन मिलने वाला है, पैसे आपको मिल जाएंगे, आपका लोन चुक जाएगा, ऐसे किसी भी छलावे में मत आए, क्योंकि आपको अगर लोन चाहिए या कोई भी आपको मुद्रा लोन है या कोई भी किसी से भी संबंधित लोन चाहिए, तो आप बैंक में स्वयं जाएं, उसकी प्रक्रिया का स्वयं पालन करें। किसी और के से कनेक्ट होकर लोन उठाना या ये करना, ये इसमें धोखाधड़ी की संभावनाएं ज्यादा हैं। तो बैंक से खुद ही आप मिलें, बैंक से खुद ही आप लोन वगैरह उठाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। मैं नेहा साहू, पार्षद, कैलाश नगर। जी, तो पार्षद महोदया खुद आई हैं इनकी मदद करने के लिए, और यहाँ जो पीड़ित महिलाएं हैं वो भी है। इनकी क्या व्यथा है, कैसे इन्होंने उन्हें पैसे दे दिए, और लोन के पैसे तो पैसे, घर से भी इन्होंने पैसे दिए, बात कर लेते। जी, क्या नाम है? रामेश्वरी निषाद। ये पैसा दे रहे हैं? नगद मुद्रा लोन पर 40,000 और 2 ठन लोन निकाल कैसे के दे रहे हैं? का बोली से? बोली से समूह में जुड़ जा, बहुत फायदा है, इसे बोले है का नाम है तो? समूह ना। हाँ, तो कुछ काम हम होते समूह में कि खाली लोन लेबर बना? अभी कुछ काम नहीं हो है। एको बार नहीं हुआ। हाँ, पैसा भर मगज भर जाते वे पर्सनल लोन निकालते, अब बोलते 3 महीना में क्लोज हो जाए। क्या जगह उठाए तो नाम से पैसे? 2 जगह, कौन कौन से? जीवन बैंक अब एक ठन नेहरू नगर का 51,000 नहीं दे कुछ मैं लोन। हाँ, मतलब पेक हो जाए वही है। अब पैसा वापस आई तो वापस दे सकते थे। तो इतना पैसा लोन में लेके दूसरा दे दे रहे हैं, पटाए पर भी बहुत समस्या होती है। परिवार के क्या स्थिति है? परिवार के अब जानता था, आज के डेट में कोई पीने खाने वाला है, कोई नहीं पीने खाने वाले, चिल्लाना चालू हो जाते घर में, रोज लड़ाई झगड़ा शाम के समय। क्या नाम है आपके? रामेश्वरी निषाद। क्या नाम है आपका? निराशा डहरे। क्या करते हो? कुछ नहीं, घर में हूँ अभी। घर में हो? हस्बैंड कुछ काम करते हैं? हाँ। क्या करते हैं? ठेकेदारी। कितना लोन आपके नाम से निकाला? मोर लोन है 3-4 ठन है। कितना कितना होगा अमाउंट? एक जगह इनके 97,000 के है, एक जगह 2 लाख के है, एक जगह 60,000 के है, एक जगह 60,000। टोटल 2 लाख 2.5 लाख। आपको कभी पटाना पड़ गया क्या कि वो दे रही है हमेशा? अभी वो पटाते है, कुछ लंबे पटात हूँ। आप क्यों पटा रहे? आप तो नहीं लिए ना? तो मुद्रा लोन पर मांगे रही से तैती उतिल करके ला रहे हो पैसा। वो में 60-70 हजार। कहा बोली से कितना समय हो गया पैसे ले? एक साल भर होगी सोई। जब नहीं मिली से हाँ, तो हम एती उती करके लाए रहे ना पैसा, तो हम हाँ लोन उठा के ओल दे हम अलग जगह ले लाए रहे तेन ला, तो अब लोन ला पटाए पर हमला दिक्कत होत ना। पूछे हो कैसे नहीं मिला थे? हाँ, पूछे हैं, बहुत बार पूछे हैं। चेक भी दे हमला 10 लाख के चेक दे हवे, मैं रखे भी हूँ चेक ला। और सर मैडम के पहली नंबर चालू रही से अब बंद हो गए हवे। चेक का नाम दे? चेक दूसरा के नाम में दे रही ना हमला। आर कुमार रोहित नाम है एक जन सर के, और हम कबू देखे नहीं हन, और ललिता मैडम ला देखे हन, तो मैडम हाँ अभी फिलहाल बंद कर दे नंबर ला, और सर भी बंद कर दे नंबर ला। अब दूसरा नंबर चला पूरा हमला ना पूरा फंसा दे मैडम। हमारे घर में ना चल का हम कमाए नहीं जाते, हमारे आदमी रोज के गाली देते हमला पी खा के, एकदम तहस नहस से घर के। एक जन कमाने वाला एती उती पटात हन, तो कहाँ के पटा डरबो। तो ये आप समस्या इनकी सुन सकते हैं कि कितने परेशान है, घर की आर्थिक स्थिति खराब है, और साथ ही ये जो उत्पीड़न एक तरीके का है जो लोन के नाम पे ये बेचारे परेशान हो रहे हैं। क्या काम करते हो आप? ऐसी मजदूरी करती क्या हूँ। नाम है? इंद्रानी निशा।
इंद्राणी निषाद। आपको क्या बोल के लिए थे पैसे? यही स्व सहायता समूह में जुड़ो हाँ। तो फायदा मिलता है, 6 महीने का छूट रहेगा बोले। कब तो से जुड़े हो? अभी 10 महीना हुआ है मेरा। 10 महीना हुआ है। इन 10 महीनों के बीच कुछ समूह का कुछ फायदा मिला कि बस घर से ही पैसा दे रहे हो? कुछ नहीं मिला मैडम। कुछ समूह में काम वाम कुछ नहीं, काम वाम के लिए बोले थे कि मेरे से तो 1 लाख लिए ना ग्रामीण कोटा बैंक से, तो बोले कि 20,000 में 20,000 में 5 लोगों को स्कूटी मिलेगा निगम के तरफ से, ऐसे करके बोले। तो 5 लोग रखेंगे करके भी नाम लिख दिए थे 5 लोग का मेरे पैसे से। उठा के दे दी? वो एक जगह ग्रामीण कोटा, एक जगह ने फीस बोलते बैंक, और एक ठो के उज्जीवन, अच्छा, और एक ठो के एयू बैंक। के पैसा दे डरे और मोर कम से कम 2.5-3 लाख हुई। ऐसे पटात हाँ, नहीं से? हाँ पटात रही से। अभी भी पटात से? पटात है अभी। मोर कर फोन नहीं आए सर, आगे रही से एक बार नहीं पटाएंगे तो आपको पटाना पड़ेगा कि हाँ हाँ कि आप नहीं दोगे तो वो नहीं देगी तो आपको पटाना पड़ेगा। आप क्यों दिए हो, ऐसे करके धमकी चमकी। तो हम लोग को समूह वमूह करके धोखाधड़ी मतलब आप लोग के तो साइन बिना डिटेल बिना तो पैसे निकले नहीं, तो साइन करे हैं मैडम, आदमी औरत को जबरदस्ती का वो करके दुनिया भर का बोल के, हाँ लालच दे के। तो 5,000 मेरे को दिए भी थे, नहीं दिए नहीं, तो समूह के तरफ से मिले हैं करके। समूह का पैसा है? हाँ समूह की तरफ है, निगम से मिल रहे हैं, आपको माफ करा रहे हैं ऐसे करके, तो आपको मिल रहा है, मदद कर रहे हैं, तो ऐसे करके ये समूह पैसा माफ हो जाएगी बोले रही से? 6 महीने का पटाना नहीं पड़ेगा बोले। 6 महीने नहीं पटाना पड़ेगा? हाँ हाँ अभी कहा बातचीत होती है ऊपर से? नहीं होती। और 50,000 तो अलग से मोला 10% ब्याज में मंगवा है बोला कैसे पटा? मोर भाभी से। बोला ब्याज ला देत रही से, पता नहीं अब आगे दी का नहीं देहू बोला थे, फिर दे तो अच्छा क्या है। करते हो आप? ऐसी मजदूरी करती हूँ मैडम। करते तो छोटा मोटा काम करने वाले लोग हैं और काफी परेशान है। एक ये महिला है जो उनकी रिश्तेदार है ना, विद्या साहू की। आप कैसे फंस गए? हाँ दे वो पहली शुरू में ऐसे घर में खुद के मोर समोसा दुकान है, हाँ। छोटे से, तो घर में बनाता हूँ। घर में ऐसे फायदा है तो बेटी ला 1.5 लाख पैसा मिली शायद समूह से। 5-6 इंसान हन, कोई फ्रिज, कोई अलमारी, कोई दीवान, सोफा ऐसे दहेज मिली। और तो बेटी 18 साल के हो गए, 10वीं पास है, रिजल्ट दिखावे तो पढ़े बर के 20,000 पैसा मिली। ओकर शादी बर सीधा डायरेक्ट 1.5 लाख मिली, दहेज मिली। ऐसे बोल के मोला पहली बोली से तो जाके मैं फंसे हूँ। अब फंसे के बाद में बोलते साइन बस करना है, 5 हजार रहू तो 2 लाख निकाल के दूँ। तो मैं के तुम्हारा कुछ नहीं, शुरू साल में जुड़ू तो 10,000 मिली, दूसरे ये साल में तुम्हारा 20,000 मिली। तुम समूह जोड़े रही हो, तुम्हारे मन के पैसा मतलब साल के साल बढ़ते जाए ऐसे के अब निकाल के दे हन। अब बोलते का कहते बीमा उमा के कट उठ गए ऐसे के ना, तो 9,000 दी से, कोई 4,500 दी से, कोई 8,000 दी। जैसे 5 जन मन निकाल के ना ओला 2 लाख पैसा पूरा देहन। यानी कितना मिले सबका? वही बता दो ना, 9,000 दी से ओकर से कतनो ले ली सो। अब ते समूह जुड़े हस जैसे कि अब जुड़े हस तो घूमे जाना है तोला, तो खाटू श्याम वृंदावन कहाँ 5 जगह घूमे जाना है, तो साइन करवे तो तोला पैसा मिली घूमे के नाम से। तो टिकट भी माफ रही। हाँ बोली से कुछ नहीं मिली से, साइन करे, साइन करके 60,000 पैसा निकाली। तो वहाँ सर 2 जन ना मोर घर में आई से, तो 60,000 निकाले, किस चीज में इन्वेस्ट करे त्रिवेणी साहब वैसे कि मोर नाम लेके बोली। मैं बोले नहीं, मैं तो नहीं निकाले सर, मैं तो ठीक ठाक हूँ, मोला लोन की जरूरत नहीं। मैं तो कब इतना बार जैसे भी छोटे से घर बनाओ, मैं तो कहीं लोन नहीं निकाले हो ना कभी बीसी निकले हो। कैसे बोलते सर ऐसे की, तो आप लोग दोनों मियाँ बीबी आ रहे हो, साइन करे हो ना, तो साइन करें सर, ये तो दूसरा नाम से। तो नहीं पता नहीं रही से, ये घूमे के नाम से वो रिकॉर्डिंग भी है, में रखे हम। 6 लाख रुपए लोन हो गए? अब 2 लाख हो गए। अब यहाँ निकाली 60,000, अभी 5 महीना हो ये निकाले 60,000 के। अब एक में पर्सनल मोल जरूरत रही से, तो बोली से 5 लाख निकाल ले, 2.5 पटावे, 2.5 माफ हो इसकी। नहीं भैया मैं उतना नहीं निकाल सकूँ, उतना मोर का सहमत नहीं है पटा के। बोला फिलहाल 1 लाख की जरूरत है। इसे बोले तो ठीक है, ऐसे की बोली तो 1 लाख निकालवे। तो मैं के तो 45 पटाना है, 55 माफ हो तो ओकर से पहले तोला 10,000 दे लगी किसे। चलो ठीक है, अब 45 पटाना है, 55 माफ हो। हाँ घर से 10,000 दे। अब वो निकले के बाद में बोला पता चल गया ना, निकल गया कर 1 लाख के। तो बोलते अगला मैडम ला जरूरी काम है, ओला देना है। तो ला बस 10-15 ही दिन में एकदम 30 के 60 दी तोला पैसा, इसे के लालच दे दी। तो मैं ठीक है अच्छा बोला भैया, अब घर के आदमी है। अब बोला 30 दूँ, तो बोला 15 दिन में 60 दूँ। बोला ऐसे के
30 दे दें और आज तक वो दे नहीं है, तो 1 लाख के 40 दे दें और 60 बस मिले हैं, हमें पूरा पैसा पटा था। नहीं, मैं जे दिन जानकारी हुई ना तो ओकर घर गए ना तो झगड़ा उगड़ा करे ना तो मोर नाम से काबर ऐसे पैसा निकाले। मैं छोटे छोटे बाल बच्चा धर के मैं दुकान चलाता हूँ, जैसे भी होते मजदूरी करत होते, कार झूठ बोले, सच सच बोल देते, तो जरूरत रही तो मैं साइन करके तोल दे देते हैं। ऐसे के बोले हाँ ते मोला ऐसे बोला था, घर में आके पूरा फैमिली आके मोला मारा थे, मोटेर साज मारा थे, ओकर बेटी बेटा मारा थे, मनोंदई भाई मारा थे। अब ये दहेज के नाम से फंसाऊं तो चुंदियात महिला थाना ले गूं तो एकदम धमकी देती है, एकदम गंदा गंदा गाली भी देती है। पटाए वही पटाती। हाँ 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 हाँ। और वो जो 1 लाख के तो मैं पटात हूँ 2025 से ले हूँ और ये पूरा पठी 27 तक जाइए। हाँ तो वो पटाते ठीक है, आज पटाते, कल जैसे नहीं पटे कहीं चले गए तब मोला पटाना है तो मैं कहाँ उतना पटा हूँ। तो सिर्फ मैं बोला तो वो एक तो क्लोज कर दे, एक तो लिखित नामा दे दे, जैसे बैंक वाले आते हैं वो बैंक वाले दिखा दें ये पटाही ये करही हमारे घर मत आवे सरते हैं, ऐसे बोल के हमारा निश्चिंत होना चाहतन और कुछ नहीं चाहतन। तो विद्या साहू नामक महिला है जिन पर आरोप लग रहे हैं और लगभग आधा कुरुद गांव इससे प्रभावित बताया जा रहा है। खुद उनकी रिश्तेदार, उनके आसपास की महिलाएं और सभी परेशान हैं और फिलहाल जो है ये लोग शिकायत करने आए हैं। टैक्स बर भी बोले रहे हो ना तो टैक्स पड़ जाइए ऐसे बोलिस ना तो 16,000 पैसा दे, टैक्स बर 2 साल हो गए और टैक्स के कुछ नहीं हुए हैं। 16,000 पैसा दे, 1 रुपया कुछ नहीं हो। हाँ चाह रहे हैं कार्रवाई, एक तो हमारे पैसा दे, हम टैक्स पर पैसा दे नहीं पटे हैं तो हमारे 16,000 पैसा भी दे और वो 40,000 दे तो हमारे 40,000 नहीं दो बोलाते। जो करना है कर ले, जो करना है कर ले, मैं तो चुंदिया के महिला थाना ले घूम बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये महिलाएं हैं तो इन्हें बहला फुसलाकर प्रलोभन देकर बरगला कर इनसे अलग अलग बैंक से, निजी बैंक से पैसे निकाले गए और इन पैसों को उस महिला ने अपने पास रख लिया और खुद इन लोगों ने घर से भी पैसे दिए, नगद भी पैसे दिए हैं, कोई मुद्रा लोन के नाम पर और कोई कुछ आईडी बनाने के नाम पर। फिलहाल जो है ये महिलाएं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं क्योंकि इनके सिर पर अब लोन हो गए हैं, लाखों रुपए कर्ज हो गया है और कर्जदार जिन्होंने लोन लिया है वो नहीं बल्कि ये लोग हो गए हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इनके फंसे हैं, पैसे कोई और ले लिया है। इस तरीके से ये महिलाएं ठगी का शिकार हो गई और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही ताकि ऐसे और भी महिलाएं हैं जो ठगी ना जाए उसके हाथों। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।